अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम फिटिंग करने लगे हैं जी एक चेंज ओवर की कि कैसे आया इसकी सेटिंग होगी। इसके अगर कनेक्शन किए जाएंगे तो वो कैसे होंगे। ये हमारे पास एक चेंज ओवर है जी टीएमसी कंपनी का। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारा चेंज ओवर 2 पोल वाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चेंज ओवर किस काम के लिए होता है, इसका मकसद क्या होता है। सबसे पहले इसका मकसद दोस्तों समझ लेते हैं। इस चेंज ओवर का मकसद होता है जी, आप किसी भी दो किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को एक टाइम में चला सकते हैं। दोनों के यहाँ पर कनेक्शन होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास जनरेटर और वापडा है। आपने दोनों के कनेक्शन इधर कर लेने हैं। जहाँ पर इसको सेट करेंगे, एक साइड एक नंबर पे आपका वापडा आ जाएगा। 0 पे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और 2 पे करेंगे तो आपका जनरेटर चल जाएगा। तो उसके अलावा ये बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। आप इसको 2 मीटर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके 2 मीटर लगे हुए हैं, आप 15-15 दिन दोनों को अगर इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे, मैं जैसे आपको बताऊंगा, आप कनेक्शन कर लेंगे। 15 दिन आप एक मीटर को सेट कर लेंगे। 15 दिन के बाद आप दूसरे मीटर को चला लेंगे तो आपकी यूनिट बराबर हो जाएंगी। उसके अलावा ये सोलर के ऊपर भी चलता है जी। सोलर के ऊपर इन्वर्टर के साथ इसको इंस्टॉल करके आजकल लोग चला रहे हैं। इन्वर्टर के ऊपर अगर लगाते हैं तो एक 2 नंबर पे आपका सोलर हो गया जी। 0 पे ये ऑफ हो जाएगा। अगर इस साइड पे करेंगे तो आपका वापडा चल जाएगा। तो ये बहुत सारी जगह पे लग सकता है। आपका मकसद देखना है पहले किस मकसद के लिए। तो चले इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। आपको मैं बाकायदा टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे। तो इसके कनेक्शन की बात की जाए तो ये दो एक साइड पे आपको पॉइंट जो मिलेंगे, 1 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर और 3 नंबर, ये आपको अलग अलग पॉइंट खाली मिलेंगे। उसके अलावा 2 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर, 8 नंबर आपको इस तरह कॉमन हुए हुए मिलेंगे। 2 और 4 आपस में कॉमन होंगे, 6 और 8 आपस में कॉमन होंगे। तो इसके कनेक्शन ये जो अभी कॉमन है ये इसकी आउटपुट होगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इसके जो खाली पॉइंट हैं, सिंगल सिंगल पॉइंट हैं। यहाँ पर आपकी न्यूट्रल फेस लगेगी, वो भी वापडा वाली। तो यहाँ पर आपका वापडा आ जाएगा और यहाँ पर आपका जनरेटर या सोलर या फिर आप दूसरा मीटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो लगेगा। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं, आपको कनेक्शन करके बाकायदा दिखाते हैं इसके ऊपर लोड डाल के कि ये वर्क कैसे करता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका आउटपुट लोड डाल लेते हैं। ये हमारे पास एक बल्ब है, इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये आप समझ लें आपके घर का लोड है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं जी यहाँ पर। ये हमने इसके ऊपर आउटपुट लोड डाल दिया है जी। आप यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं, इसका कोई हर्ज नहीं है। आपने देखना इतना है, अगर आपने न्यूट्रल वायर आउटपुट यहाँ पर लगाई है तो इधर भी आपने न्यूट्रल वायर इस साइड पे देनी है। तो अगर फेस वायर आपने इस साइड पे लगाई है तो यहाँ पर फेस वायर आपने यहाँ पर देनी है। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर करंट आ रहा है जी। इसके अंदर करंट आ रहा है, करंट मौजूद है। ये आप समझ लें जी आपकी मीटर की वायर आ रही है। ये आपकी मीटर की वायर लग गई जी। सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं ये कितने नंबर पे है। ये 2 नंबर पे करेंगे तो ये वाला मीटर ऑन हो जाएगा। 0 पे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस साइड वाला भी करंट नहीं दिया तो इसलिए। तो दोस्तों, हमने इसको दोनों के करंट दे दिए। ये हमारे पास वापडा का करंट आ रहा है और ये हमारे पास जनरेटर का करंट आ रहा है। ये हमारे पास वापडा का करंट आ रहा है जी। ये हमारे पास जनरेटर का मिसाल के तौर पे करंट आ रहा है। दोनों का इसमें करंट अभी मौजूद है। दोनों का भी इसमें करंट मौजूद है। हम इसको एक साइड पे करेंगे तो हमारा एक साइड वाला कनेक्शन चल जाएगा, दूसरी साइड पे करेंगे तो दूसरा कनेक्शन हमारा चल जाएगा। तो ये हमारे दोनों कनेक्शन चल जाएंगे। आप इसके ऊपर जो कनेक्शन चलाना चाहें, एक वापडा का चलाना चाहें वो भी चल जाएगा, दूसरा ऑफ हो जाएगा। दूसरा चलाना चाहें तो ये पहले वाला ऑफ हो जाएगा। जिस सेटअप पे रखेंगे ये वाला चलाएंगे तो ये वाला ऑफ रहेगा, ये वाला चलाएंगे तो ये वाला ऑफ रहेगा। जहाँ पर आप सेट करेंगे वो आपका चल जाएगा।